हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करे थे बिल ऑफ एक्सचेंज के, जब वो पेमेंट कर देता है तो अब हमें देखना है कि जब रॉय पेमेंट ना करे तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, मतलब कि डिसऑनर ऑफ बिल के टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा डिसऑनर ऑफ बिल। क्या है? डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर ड्रॉई पेमेंट कर देता है तो हमारी क्या ट्रीटमेंट होती है। चार केस करे थे, कौन कौन सा? अगर हमने पहला केस हमने क्या था कि हमने टिल मैच्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करके रखा हो। क्या करके रखा हो? होल्ड करके रखा हो। दूसरा केस क्या था हमने? अगर हमने बिल डिस्काउंटिंग करा लिया हो। बिल डिस्काउंटिंग, तो हमने बिल डिस्काउंटिंग करा रखा हो तो क्या ट्रीटमेंट होती है। तीसरा हमने कराया था एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के टाइम पे हमारी क्या ट्रीटमेंट होती है। चौथा हमने कराया था बिल शेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। हमने बैंक को बिल को कलेक्ट करने के लिए दे दिया होगा तब। तो ये चार केस थे हमारे कि जब ड्रॉ पेमेंट कर देगा तो हमारी क्या एंट्रीज होंगी। अब हमें ये देखना है, अगर पेमेंट नहीं करता, अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता तो हमारे इन चारों केस तो बनेंगे ही। यही चारों केस हो सकते हैं। तो इन चारों केस में हमारा एंट्री क्या क्या होगी, ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। तो नॉर्मल हमने जैसे लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक करा था, यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, थर्ड एंट्री जो हमारी थी, जब तक हमने एंडोर्समेंट की थी तब तक की एंट्री सेम रहने वाली है, तब तक की एंट्री सेम रहने वाली है। बस कौन सी एंट्री चेंज होगी? फोर्थ एंट्री, जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे, जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे इस वाले में ये वाली पेमेंट रिसीव की एंट्री थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है उसमें थर्ड एंट्री हमारी चेंज होगी, बाकी सब में फोर्थ एंट्री चेंज होगी। तो मैं सबसे पहला एग्जांपल लेके चलूंगा, टिल मैच्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो। ठीक, तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है? पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सेलर है, बायर है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये शाइन हो रखा है। ठीक है, तो पहली एंट्री हुई होगी सेल की। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हुई होगी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरी एंट्री हुई होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ठीक है, तीसरी एंट्री अगर पेमेंट कर देता तो हमारी हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमारी एंट्री बैंक तो हुई नहीं। जब मैच्योरिटी डेट आई तो हमारे बी ने क्या करा? पेमेंट करने से मना कर दिया, या फिर वो इतने रुपए उस पे थे ही नहीं कि वो पेमेंट कर पाता। तो एक बात बताओ, जब भी पेमेंट नहीं कर पाया तो हमारे पास से जो पीआर था उसकी वैलिडिटी तो मैच्योरिटी डेट आज की थी, लेकिन अब वो तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, अब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं बची। तो हमारे पास जो पीआर पड़ा है हम उसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो पीआर जब कैंसिल होगा तो हमारे पास से क्या कम होगा? असेट्स कम होगा, और असेट्स कम होते तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ हम क्या करेंगे? टू बी आर अकाउंट। अब एक बात बताओ, हमारे पास तो बी आर चला गया, बट अब बीआर की कमी पूरी कौन करेगा? मतलब बीआर को पेमेंट जो करने वाला था वो कौन था? वो था बी। इसी ने तो पेमेंट नहीं की। इसका मतलब पहले हमारा बी क्या था? डेटर था।
यहाँ पे हमने डेटर बनाया था इसको, डेटर किससे कम कर दिए थे, बी आर बना के हमने डेटर खत्म कर दिया था। अब एक बात बताओ, जब बी आर बना के डेटर खत्म कर दिया और अभी पेमेंट नहीं आई, तो हम बी आर को जब खत्म करेंगे तो बी को डेटर दोबारा नहीं बना देंगे, बी अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो इसको हमने दोबारा से डेटर बना दिया। लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है कि बी अब हमें दोबारा पेमेंट करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज की तो बी आर की जो मैच्योरिटी डेट थी वो तभी तक वैलिड था, अब उसकी डेट निकल गई तो क्या बी आर वैलिड रहा? अब नहीं रहा। ठीक है, जब बी आर वैलिड नहीं रहा तो बी तो पेमेंट करेगा, और बी पेमेंट करेगा तो वो हमारे लिए क्या है, अभी भी डेटर है। तो हम क्या करेंगे, उसको डेटर बना देंगे। तो बी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट हो जाएगा। ये कब है, टिल मैच्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हमने होल्ड करके रखा है तो। अब एक बात याद रखना, ये तो हुई नॉर्मल केस, जब हमने सीधा सीधा बी के पास गए और बी से बोला भाई आज आपको पेमेंट करनी थी और पेमेंट आपने नहीं की। ठीक है, तो बी बोलता है कोई बात नहीं, आप मेरे को डेटर बना दो, मैं एक दो दिन में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, बी आर उसने कैंसिल कर दिया, इसको डेटर बना दिया, एक दो दिन में वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब हम नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक के पास नहीं गए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर बिल डिस्काउंट होता है तो हम नोटरी पब्लिक के पास भी जा सकते हैं, नोटरी चार्जेस पे करके उसको ऑनर ऑफ बिल घोषित करवा सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं थर्ड एंट्री तब करूं जब नोटरी पब्लिक के पास गए, जब हम नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बी अकाउंट तो डेबिट हो गई होगा, क्योंकि बी तो डेटर बनेगा बनेगा, क्योंकि पेमेंट किसको करनी है, बी को ही करनी है, कोई और आके नहीं करेगा, बी को ही पेमेंट करनी होगी। और किसके अगेंस्ट करेगा, वो करेगा हमारे पास जो बी आर था उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो बी आर हमारे अगेंस्ट हो गया तो बी आर कम हो गया, बी आर की जगह हमने किसको बना दिया, बी अकाउंट बना दिया। अब एक बात बताना, अगर मैं मान के चलूं हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज 100 रुपए का था, कितने रुपए का, 100 रुपए का था। ठीक है, बी आर कितने का था, 100 रुपए का। जब आपको पता है आप नोटरी पब्लिक के पास गए तो वो अपना कमीशन लेगा, अपने जो चार्जेस हैं वो लेगा, तो नोटिस चार्जेस नोटरी पब्लिक बोलता है अगर मैं 5 रुपए या 10 रुपए मान के चलूँ तो 10 रुपए हमें किसको पे करने पड़ेंगे, नोटरी पब्लिक को पे करने पड़ेंगे। किसको पे करने पड़ेंगे, नोटरी पब्लिक को पे करने पड़ेंगे। तो ये जो 10 रुपए हमने पे करने हैं, जो 10 रुपए हम पे करेंगे वो किसको कर रहे हैं, नोटरी पब्लिक को। और किस चीज के बिहाफ पे कर रहे हैं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ, उसमें हमारी गलती नहीं, गलती किसकी थी, बायर की। तो हम जो पेमेंट करेंगे नोटरी पब्लिक को वो किससे वसूलेंगे, किससे लेंगे, बायर से लेंगे। बायर से बोलेंगे भैया आप हमें 100 रुपए तो दो ही दो, साथ के साथ वो 10 रुपए भी दो जो मैं नोटरी पब्लिक को दे के आया तुम्हारी गलती की वजह से। कहोगे ही नहीं कहोगे, तो वो चीज हम कैसे लिखेंगे, हमने तो पेमेंट किस में की, कैश में कर दी या फिर बैंक से कर दी। बात समझ में आई, किसको पेमेंट कर दी, 10 रुपए नोटरी पब्लिक को, नोटरी पब्लिक वाले को हमने 10 रुपए दे दिए। तो हमें अब टोटल कितने लेने हैं डेटर से, 20 से कितने लोगे, 110 रुपए आप 20 से लोगे। और यहाँ पे जब नरेशन लिखोगे तो लिखोगे बीइंग द बिल डिसऑनर एंड अमाउंट पेड टू बैंक, पेड फ्रॉम बैंक टू नोटरी पब्लिक। हमने क्या करा, नोटरी पब्लिक को 10 रुपए पे कर दिए, उस चीज के भी हम किससे लेंगे रुपए, बी से वसूलेंगे। क्यों, क्योंकि गलती बी की थी नहीं देने के रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब हम मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी,
अगर नोटरी पब्लिक के पास नहीं जाएंगे तो सीधा सीधा बी को हम डेटर बना देंगे और बी आर कैंसिल कर देंगे। अगर हम नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं तो नोटरी पब्लिक को हमने जितने भी रुपए देंगे वो हम किससे लेंगे, जिस जो भी डिसऑनर करता है उस बिल को। मतलब कि इस केस में कौन था, बी था, तो बी को हमने डेटर बना दिया 110 से। 100 रुपए तो हमारे बी आर वाले थे और 10 रुपए नोटरी पब्लिक को जो हमने दिए वो वाले थे। ठीक है। और यहाँ पे हमने कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमने पेमेंट की है तो हमारे पास से बैंक जो है या कैश जो है वो कम हो जाएगा और असेट्स कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए हमने इस एंट्री को क्रेडिट किया। आगे बढ़े। फर्स्ट केस हो गया हमारा। अगर मैं सेकंड केस लूँ, सेकंड केस कौन सा था हमारा, अगर हम बिल डिस्काउंट करा लेते हैं तो बिल डिस्काउंटिंग के टाइम पे। अब एक बात बताओ, पहली एंट्री हमारी क्या हुई थी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल। दूसरी एंट्री हुई थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। तीसरी एंट्री हुई थी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट बिल डिस्काउंटिंग अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है। मैं मान के चलूँ 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 950, 50 और 100 रुपये, तो सॉरी 1000 रुपये, यहाँ 1000 मान लेते हैं ना। ठीक है। यहाँ तक तो आपको कहानी पता है कि कैसे कैसे हुई थी, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है पेमेंट ना करने पे, पेमेंट ना करने पे। ठीक है। एक बात बताओ, अभी बिल किसके पास है, बैंक के पास है। किसके पास है, बैंक के पास है। तो बैंक वाला क्या कहेगा, बैंक वाला कहेगा हमें कि भाई आपने पेमेंट नहीं की, कि आपने पेमेंट नहीं की। तो अब मेरे को ये बताओ मैं इसका क्या करूं, बीआर का, बीआर तो कैंसिल हो गया मेरा, बीआर तो कैंसिल हो गया। अब एक बात बताओ, जब बीआर कैंसिल हो गया तो क्या क्या बैंक को 1000 रुपये मिले, नहीं मिले। ठीक है। तो अब हमें बैंक को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, बैंक को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमारे पास से जब बैंक को 1000 रुपये दोगे तो कैश या बैंक कम हो जाएगा, कैश या बैंक कम होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। कितने रुपए दोगे, पूरे के पूरे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम किसकी जगह देंगे अब ये, बी जो उसने पेमेंट नहीं की उसकी जगह हमें अभी पेमेंट करनी पड़ेगी, किसको, बैंक को। तो हमने बी को 1000 रुपये, बैंक को 1000 रुपये दे दिए। ठीक है। देन अब कौन किससे हम वसूलेंगे ये 1000 रुपये, ये 1000 रुपये अब हमें कौन देने वाला है, हमें देगा बी देगा। क्यों, क्योंकि बी से ही हमें लेने थे, बी से कौन लेता, बैंक, लेकिन बैंक नहीं ले पाएगा क्योंकि बी आर तो कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक को पेमेंट हमने उसके बिहाफ पे कर दी और उसके बिहाफ की पेमेंट हमें ले लेंगे। तो हमने बी को क्या बना दिया, डेटर बना दिया दोबारा से। हमने बी को क्या बना दिया, दोबारा से डेटर बना दिया अपनी बुक में, और पेमेंट किसको कर दी, बैंक को कर दी। ठीक है। ये तो तब है जब हमने नोटरी चार्जेस या नोटरी पब्लिक के पास नहीं गए। ठीक है। क्योंकि इधर कहीं नोटरी पब्लिक का नोटरिंग चार्जेस आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम नोटरी पब्लिक के पास नहीं गए, तब की एंट्री है। अगर हम नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, अगर हम नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे तो हमारे जो नोटिंग चार्जेस हैं वो भी हम किससे वसूलेंगे, बी से वसूलेंगे। तो बी अकाउंट हमारा डेबिट होगा और टू कैश या बैंक अकाउंट होगा कितने रुपए से, 1000 तो ये हो गए सीधे सीधे, जितने का हमने पेमेंट करनी थी इसको, प्लस 10 रुपये में मान के चलो नोटिंग चार्जेस पे किए हमने, तो 1010 रुपये ये हो गए। और 1010 रुपये अब कौन देगा, बी देगा हमको।
बात समझ में आ गई? कैसे? जब नोटरी पब्लिक को हमने किससे पेमेंट की होगी, बैंक से पेमेंट की होगी 10 रुपए, और बैंक वालों को हमने किससे इतनी पेमेंट की होगी, 1,000 रुपए बैंक वालों को पेमेंट की होगी, और ये टोटल हमें अमाउंट कौन देने वाला है, बी देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसलिए हमने बी को दोबारा से डेटर बना दिया। ये दूसरा केस भी हो जाता है बिल डिस्काउंटिंग का। तीसरे केस पे आए तो तीसरा केस था हमारा एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट का, जिसमें हम अपने ही क्रेडिटर को बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी होती है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेकंड एंट्री होती है बी आर अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट। तीसरी एंट्री होती है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, एस बी और ई में मान के चलाओ, डबल ई ले लेते हैं। डबल ई से क्या होगा, एंडोर्स ई हो जाएगा, डबल ई वाला, ये वाला ई। ठीक है, तो एंडोर्सी, और सेलर हमारा क्या होगा, ई आर होगा, एंडोर्सर। ठीक है, याद रखना, सेलर क्या होगा, एंडोर्सर, जिसने एंडोर्स किया है, इसने इसको दिया है। ठीक है, इसलिए इधर मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको पता है। अब क्या हुआ, अब बी ने पेमेंट किसको करनी थी, ई को, डबल ई को, लेकिन वो पेमेंट नहीं करता। अब डबल ई किसको बोलेगा, भैया एस को बोलेगा ना, कि तुमसे मैंने बी आर लिया था और इसने पेमेंट नहीं की, तो एक काम करो, ये पकड़ो अपना बी आर, और अब आप मेरे को पेमेंट करो, अब आप मेरे को पेमेंट करो। तो एंट्री क्या होगी, या तो कैश में पेमेंट कर दोगे तो नॉर्मल कैश से एंट्री हो जाएगी, अगर कैश से एंट्री करोगे तो क्या एंट्री होगी, मैं इधर लिखूंगा बी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हर केस में बी को तो डेटर बनना कंपलसरी है। याद रखना, अगर बी पेमेंट नहीं करता तो हमारा बी तो डेबिटर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो बी डेटर बनेगा, तो बी अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब हम अगर हमने कैश में पेमेंट कर दी, अगर हमने कैश में पेमेंट कर दी इसको, डबल ई को, तो हमारी एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू डबल ई, सॉरी टू कैश 1,000। ठीक है, और अगर हम पेमेंट नहीं करते और डबल ई को क्या बना देते हैं, अपना क्रेडिटर, क्यों, क्योंकि ये पहले भी हमारा क्रेडिटर था, और अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो अब भी हमारा क्या बनेगा, क्रेडिटर ही बनेगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बी अकाउंट डेबिट टू डबल ई अकाउंट। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है, अगर देखोगे तो बी को तो हमने डेटर बना लिया अपना, लेकिन जो हमने अपने क्रेडिटर पहले कम कर दिए थे, पहले क्या कर दिए थे, हम मान के चले थे कि हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, लेकिन एक्चुअल में हुई क्या, नहीं हुई। तो हमने क्या करना है, दोबारा से इसको क्रेडिटर बना देना है, और क्रेडिटर बढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए हमने टू डबल ई अकाउंट कर दिया। बात समझ में आ गई? ये तब है जब हमारा नोटरी पब्लिक के पास हम नहीं गए, तो एंट्री हमारी 1,000 से ही है। अगर हम नोटरी पब्लिक के पास जाते, अगर हम नोटरी पब्लिक के पास जाते तो क्या एंट्री होती, तब हमारी एंट्री हो जाती बी अकाउंट डेबिट टू, ये तो एंट्री सेम रहती, कैश अकाउंट, और टोटल कितना हो जाता, 1,010, 1,010, 1,000 रुपये जो हमने इसको कैश में पेमेंट कर दी, और 10 रुपये जो नोटरी पब्लिक को दिए। बात समझ में आ गई? लेकिन मोस्टली हमारे क्वेश्चन में अगर ना दिया हो कुछ भी, तो हम मान के चलते हैं हम उसको क्या बनाएंगे, क्रेडिटर ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रेडिटर ही बनाते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, बी अकाउंट डेबिट टू डबल ई अकाउंट,
टू कैश अकाउंट। कितने से? ये हो जाएगा 1010, 1000 और 10 रुपये। 10 रुपये जो हमने नोटरी पब्लिक को चार्ज दिया वो, डबल ई को हमने क्रेडिटर बना लिया वो, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? बी अब हमें कितने रुपए देगा? 1010 रुपये पे करेगा। बात समझ में आई? ज्यादा कठिन नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर नोटरी पब्लिक के पास गए तो नोटरी पब्लिक के चार्जेस भी हम किसको से लेंगे? बी से। उतने रुपए हमारे बी को डेबिट कर देंगे, साथ के साथ उतना जितने का बिल ऑफ एक्सचेंज था। तो हमारे यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज 1000 रुपये का था, नोटरी पब्लिक 10 रुपये थी, तो टोटल हमने कितने का कर दिया? 110 का। और नोटरी पब्लिक के पास नहीं गए तो हमारा जितना बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट था उतने से हम क्या कर देंगे? बी को डेबिट कर देंगे। दूसरा तीसरा केस भी समझ में आ गया। चौथा केस होता है जब हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। ठीक है, अब बिल तो हमने दे दिया, पहली एंट्री क्या होती है? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1000, 1000। दूसरी एंट्री क्या होगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। 1000, 1000। तीसरी एंट्री क्या होगी? बिल सेंड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर अकाउंट। 1000, 1000। ठीक है, अब जब पेमेंट नहीं आई, जब बिल बैंक को पेमेंट नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? जो हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्या कर रखा है? डेबिट कर रखा है। जब पेमेंट आ जाती तो हम क्या करते? क्रेडिट कर देते। क्या कर देते? क्रेडिट कर देते। ठीक। लेकिन अब जब पेमेंट नहीं आई तो हम क्या करेंगे? इसको तो खत्म करना पड़ेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जब पेमेंट नहीं आई तो भी हमें खत्म करना है। तो हमारे को पता है बी अकाउंट तो हमारा डेबिट डेबिट होगा ही होगा, बी अकाउंट डेबिट का डेबिट होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब किससे होगा? हमारे पास बी आर नहीं है, हमने क्या कर दिया था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर दिया था। बी आर तो हमने पहले ही खत्म कर दिया, यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, ये तो खत्म हो गया। लेकिन अभी हमारे पास क्या था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट खुला हुआ था, तो हम उसी को ही क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बिल सेंट फॉर कलेक्शन 1000 रुपये से। 1000 से कब करते हैं? जब हमने नोटरी पब्लिक के पास नहीं जाते, जब हम एक नोटरी पब्लिक के पास नहीं जाते तो हम कितने अमाउंट से करते हैं? जो भी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट होगा उस अमाउंट से हम क्या कर देते हैं? डेटर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डेटर बना देते हैं। लेकिन अगर हम नोटरी पब्लिक के पास जाते, अगर हम नोटरी पब्लिक के पास जाते और 10 रुपये चार्ज दे देते तो हमारी एंट्री क्या हो जाती? बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी कलेक्शन अकाउंट, और टू, क्योंकि टू पहले लगा दिया मैंने, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। कैसे कैसे हो जाता? 1010, 1000 और 10 रुपये। बात समझ में आ गई? बहुत छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप नोटरी पब्लिक के पास जाओगे तो नोटरी पब्लिक के रुपए आप किससे लोगे? डेटर से लोगे, और जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया उसको हम खत्म कर देंगे और बी को ही डेटर बना देंगे। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे आपके चारों केस खत्म हो जाते हैं कि हमारे बिल डिस्काउंटिंग के टाइम पे हम किस तरीके से एंट्री करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बिल डिस्काउंटिंग काम करते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और एक और टॉपिक हमारा कवर भी हो जाएगा। नॉर्मल यहाँ पे डिसऑनर ऑफ क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक कौन सा ले सकते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस और नोटिंग चार्जेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है?
अगर मैं पहले लेते चलूँ, मतलब बेसिक लेके चलूँ, तो हम पेमेंट किसको करते हैं? पेमेंट टू वूम। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा रीजन फॉर पेमेंट। रीजन क्या होता है हम जो पेमेंट करते हैं इनको, ठीक है। तीसरा आएगा टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, मैं रीजन लिख, अभी यहाँ पे बस क्या लिख रहा हूँ, बेसिक लिख रहा हूँ कि हम किस बेसिक पे डिफरेंस निकालेंगे। अगर मैं आपने वीडियो देखी अच्छे से, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ डिस्काउंटिंग चार्जेस और नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। तो आप खुद भी ये अंदाजा लगा सकते हो कि हम पेमेंट किसको करते हैं, क्या रीजन होता है, टाइम पेमेंट का मतलब पेमेंट की टाइमिंग क्या होती है। ये सब आप खुद सोच के लिख के बताइए, कमेंट में लिख दीजिए अगर आपको याद आ रहे तो। अगर नहीं आ रहे तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। जब तक मैं ये लिख रहा हूँ आप सोचिए अपने आप कि आप पेमेंट कब करते हो, किसको करते हो और किस रीजन से करते हो। ठीक है, मैं जब तक बेसिक लिखता हूँ। रिकवरी ऑफ अमाउंट, फिफ्थ, बेसिक ऑफ चार्जेस, रिकॉर्डिंग। क्या क्या रिकॉर्डिंग। अगर आपको अंदाजा लग चुका होगा, आप कर चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आइए चलते हैं। मैं बताता हूँ पेमेंट टू वूम। अब एक बात बताओ, जब हम डिस्काउंट कराते हैं बिल, तो हम किससे कराते हैं? बैंक से। तो जब डिस्काउंट चार्जेस हम पे करेंगे तो हम किसको करेंगे? बैंक को करेंगे। और नोटरी चार्ज हम किसको पे करते हैं? नोटरी पब्लिक को। नोटरी पब्लिक को, ठीक है। दूसरा, हम रीजन क्या होता है चार्जेस पे करने का? ठीक है, रीजन होता है हमें रुपए की जरूरत होती है और हमें मेच्योरिटी डेट से पहले रुपए चाहिए होते हैं। बात समझ में आई? हमें मेच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट चाहिए होती है। टू गेट पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, हमें ड्यू डेट से पहले या मेच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट चाहिए होती है, तब हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं और बैंक से हमें रुपए मिल जाते हैं। नोटरी पब चार्जेस हमें कब पे करने पड़ते हैं? जब बिल क्या हो जाए? डिसऑनर हो जाए। फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। बिल क्या हो जाता है? जब डिसऑनर हो जाता है तब हमें नोटरी चार्जेस पे करने का रीजन होता है। टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट हम कब करते हैं? जब, एक बात बताओ, हमें पेमेंट मिल रही है कब? ड्यू डेट से पहले। तो हम यहाँ पे भी हम पेमेंट कब करेंगे? टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगी? बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। नोटिंग चार्जेस कब पे करोगे? आफ्टर ड्यू डेट। क्यों? क्योंकि डिसऑनर कब होगा? ड्यू डेट के बाद ही तो डिसऑनर होगा। ड्यू डेट से पहले तो डिसऑनर हो ही नहीं सकता। जब डिसऑनर होगा, और डिसऑनर कब होगा? आफ्टर ड्यू डेट, तभी तो आप नोटिंग चार्जेस पे करोगे। रिकवरी ऑफ अमाउंट, क्या आप रिकवर कर सकते हो इस अमाउंट को ड्रॉई के थ्रू? ड्रॉई से बोलो भैया मेरे को रुपए की जरूरत थी, मैं बैंक वाले के पास गया, उसने मेरे इतने रुपए काट लिए, अब मेरे को 50 रुपए तुम दो। तो क्या ड्रॉई बोलेगा, भाई मेरा तो टाइम पीरियड था 3 महीने का, मैं तो 3 महीने बाद ही देता, और अब मैं 3 महीने हो गए, मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं किस बात के एक्स्ट्रा रुपए पे करूँ? तो वो ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन डिसऑनर अगर होता है तो गलती किसकी है? ड्रॉय की। और जब ड्रॉय की गलती है तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ड्रॉय क्या कहेगा, मेरी गलती नहीं थी भाई, मेरी गलती नहीं थी तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला। पर गलती नोटरी चार्जेस के टाइम पे डिसऑनर होने के चार्जेस पे गलती किसकी थी? ड्रॉय की, इसलिए उससे हम रुपए ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? बेसिस ऑफ चार्जेस, चार्जेस का बेसिक क्या होता है? यहाँ पे
जो बैंक चार्ज काटता है वो इंटरेस्ट रेट पे काटता है। किस पे काटता है? इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन पे। ठीक है, याद रखना, डिस्काउंटिंग चार्जेस इंटरेस्ट रेट के ऊपर कटता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन किसकी होगी? बैंक की कैलकुलेशन होगी। वो किस रेट पे, मतलब किस इंटरेस्ट रेट पे आपको पेमेंट करेगा, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन नोटरी चार्जेस क्या होती है? ये फी होती है, फी अमाउंट होता है इसका, नोटरी पब्लिक का। बात समझ में आ गई? ये इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट करता है और इसका फी अमाउंट होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या होती है? एक बात बताओ, रिकॉर्ड ड्रॉर तो करेगा ही करेगा दोनों चीजें। ड्रॉर ड्रॉर तो दोनों केस में रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि इसको अपना खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो भी नोटरी चार्जेस पे करेगा, और नोटरी चार्जेस भी ये रिकॉर्ड करेगा कि इसने इतना अमाउंट नोटरी चार्जेस पे किया है। ठीक है, लेकिन क्या ड्रॉई के केस में मेरे को सोच के बताना, क्या डिस्काउंटिंग के टाइम पे कोई रिकॉर्डिंग होगी? नहीं, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो 3 महीने बाद जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब पेमेंट करने पहुंचेगा। अगर पेमेंट कर दी तो एक एंट्री, नहीं की तो दूसरी एंट्री। जो कि पेमेंट ना करने की एंट्री अभी तक मैंने नहीं कराई है, ये मेरी अभी पेंडिंग रह गई। तो एक काम करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, इसको कंप्लीट करा के पेमेंट वाली एंट्री बता देता हूँ। अगर पेमेंट ना करेगा तो क्या एंट्री होगी? ठीक है, नोटरी चार्जेस के केस में हमें ड्रॉई को पेमेंट करनी पड़ जाती है, ड्रॉई को पेमेंट करनी पड़ती है, इसलिए ये पेमेंट लेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाली केस आ जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर देन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रॉय। पहला केस टिल मैच्योरिटी वाला। ठीक है, याद रखना, टिल मैच्योरिटी पे हमारी जब पेमेंट नहीं करता तो ड्रॉय के केस में, अब ड्रॉय के केस में जैसा हमें एक चीज पता है, हर क्वेश्चन में जब हम ये कर रहे थे तो हम किसको डेटर बना रहे थे? बी को डेटर बना रहे थे। क्यों? क्योंकि बी हमारा डेटर था, बी आर की वजह से हमने उसे कैंसिल करा था। अब जब बी आर कैंसिल हो गया तो बी हमें पेमेंट करेगा, और पेमेंट करेगा तो डेटर बन गया। लेकिन अगर मैं इसके केस में देखूं, ड्रॉय के केस में देखूं, तो ड्रॉय किसको पेमेंट करेगा? ड्रॉय पेमेंट करेगा ड्रॉअर को। इसको, ड्रॉअर को। नॉर्मली हम ड्रॉअर मान के चल रहे हैं, अदरवाइज हम जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको पेमेंट करते हैं। तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, जो कि अभी इस क्लास में 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में नहीं देखा जाता। इसलिए हम क्या मान के चलते हैं? ड्रॉअर के केस में ही मान के चलते हैं। तो सारी एंट्री में एक चीज ध्यान रखना, इन ऑल एंट्रीज एस इज अ क्रेडिटर। हमें एस को क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। एस क्या था? क्रेडिटर था, इसलिए हमें एस को क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। तो एस को क्रेडिटर कैसे बनाओगे? आपके पास जो बिल था, अगर मैं एक एंट्री करता हूँ पूरी पूरी इसकी, तो पहली एंट्री क्या हुई होगी? परचेज अकाउंट वाली, परचेज अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। ठीक है, फिर हमने क्या करा होगा? एस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहाँ याद रखना, बिल्स पेबल अकाउंट आएगा। पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री इसने पेमेंट नहीं की, तो बिल्स पेबल हमारा क्या हुआ? खत्म हो जाएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करोगे? जैसा कि मैंने बताया, एस को हमें क्रेडिटर बनाना है, तो एस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तो तब है जब नोटरी चार्ज हमने पे नहीं किए, जब ड्रॉर ने नोटरी चार्जेस पे नहीं किए। ठीक है, लेकिन अगर नोटरी चार्जेस पे नहीं किए और अगर नोटरी चार्जेस पे करता तो क्या एंट्री होती? तो हमारी हो जाती बिल्स पेबल
अकाउंट डेबिट 100 रुपये, ठीक है, टू एस अकाउंट 110 रुपये। क्यों 110 रुपये पे करता वो, ठीक है। लेकिन अब जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो हम किससे रिकॉर्ड करेंगे, यहां हम करेंगे नोटरी चार्जेस अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे आया, हमारे लिए ये क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस की बात है। और खर्चा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए हमने इसको क्या करा, डेबिट कर दिया। बिल्स पेबल हमारे खत्म हो गए थे तो इसलिए हमने इसको क्या करा, डेबिट किया। ये वाला हमारा अमाउंट क्या हुआ, डेबिट हो गया। और एस को हमें क्रेडिटर बनाना था तो 100 रुपये तो थे ही थे, साथ के साथ 10 रुपये जो उसने हमारे बिहाफ पे पे कर दिए वो भी हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ आप ये चीज़ देख सकते हो, हम क्या नोटरी चार्जेस को वायर ड्रॉर ने भी नोट किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ड्रॉई को भी नोट करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने जो अभी एक डिफरेंस देखा था उसमें क्या करा था, नोटरी चार्जेस ड्रॉर की बुक में भी आते हैं और ड्रॉई की बुक में भी आते हैं, लेकिन डिस्काउंटिंग चार्जेस न केवल ड्रॉर की बुक में आते हैं, ड्रॉई की बुक में नहीं आते। बात समझ में आ गई, सेम टू सेम। अब हमारी सारी एंट्री क्या होंगी इस केस में, चाहे जैसा कि आपको पता है पेमेंट करता है तो हमें किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, हमारी सारी एंट्री सेम हुआ करती थी। कौन सी होती थी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन सी होती थी, एट टाइम ऑफ पेमेंट क्या एंट्री हुआ करती थी, बिल्स पेबल अकाउंट हम क्या कर देते, खत्म कर देते थे किससे, कैश अकाउंट से, ठीक है। ये हुआ करती थी, चाहे फिर वो एंडोर्समेंट का हो, किसी भी केस का हो, हमें कोई मतलब नहीं हुआ करता था। सेम टू सेम यही दो एंट्री हमारी कब होंगी, जब चाहे कोई सा भी केस हो, नोटरी चार्जेस पे नहीं किए तो ये वाली एंट्री, और नोटरी चार्जेस पे किए हैं तो ये वाली एंट्री। किस किस केस में, पहला टिल मैच्योरिटी वाला केस, दूसरा बिल डिस्काउंटिंग वाला केस, तीसरा एंडोर्समेंट का केस, चौथा बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला केस। ठीक है, एंट्री हमारी यही दो होने वाली है तीनों चारों केस में, ठीक है। अब इस पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा, इस पूरी वीडियो में हमने सीखा अगर डिसऑनर ऑफ बिल हो जाता है तो हमारा किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, किस तरीके से जर्नल एंट्री होती है इन चारों केस में, ड्रॉर की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में। और एक एक्स्ट्रा चीज और सीखी, डिस्काउंटिंग चार्जेस और नोटिंग चार्जेस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या टेलीग्राम के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।